एवरीवन, बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं आपको बोर्ड पर दिखाई दे गया होगा। वर्ब करेंगे। अच्छा, वर्ब क्या होता है? क्रिया। हिंदी में कहते हैं क्रिया, एक्शन वर्ड। या कहें कि ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने का बोध कराएं, किसी कार्य के होने का बोध कराएं। इंग्लिश में कहते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस या डिस्क्राइब एक्शन। सबसे पहले एक्शन को डिस्क्राइब करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? वर्ब। जैसे ईट, खाना, खाना कर रहे हैं ना कोई काम। और जैसे मैं अब क्या कर रहा हूं? वॉक, चल रहा हूं। ठीक है, थोड़ा और ज्यादा तेज चलूं जैसे रन, क्या हो जाएगा? रन। समझ रहे हो? और अब मैं क्या कर रहा हूं? सिट। ठीक है, ये भी क्रिया है। अब मैंने क्या किया? स्टैंड, उठना। ठीक है, और मैंने ये पिक किया स्पैक को, ये भी एक क्रिया है, उठाना। ठीक है, समझ रहे हो? और ऐसे रखना, ये भी क्रिया है। किसी भी काम के होने का बोध कराए, कोई भी एक्शन हो उसको कहेंगे हम वर्ब। क्या कहेंगे? वर्ब। अच्छा, एक बच्चों हिंदी में मैं बता देता हूं कि सबसे अच्छी पहचान हिंदी के अंदर, क्योंकि हम तो हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें हिंदी की तो नॉलेज होती है। जिन शब्दों के लास्ट में नया लग जाता है ना, जैसे कोई भी है, खाना, पीना, नहाना, दौड़ना। हिंदी के अंदर तो क्रिया की पहचान बहुत ही इजी है। ऐसे शब्दों के लास्ट में नया लगेगा। समझ रहे हो? और हिंदी में नॉलेज होगी तभी आपको इंग्लिश में शब्द याद रहेंगे। तो बच्चों, जो वर्ब है इंग्लिश के अंदर, वर्ब इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस या डिस्क्राइब एक्शन। एक्शन का मतलब समझ गए ना? जैसे ईट, खा रहे हैं, राइट, लिख रहे हैं। ठीक है, और आप जैसे इसमें बच्चों सेकंड होती है स्टेट, मतलब अवस्था। स्टेट का मतलब अवस्था। इनके अंदर इजे मार लगता है। जैसे आई एम ए टीचर, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, और शी इज ए गर्ल, जो इज लगा है, एम लगा है या आर लगा है, ये सब वर्ब ही है। क्या ये? वर्ब है। और ओकरेंस बच्चों ये हैपन है। जैसे कोई घटना के बारे में बता रहे हैं, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। इस तरह के जो वर्ब होती हैं वो इसमें आ जाती हैं। एक जो मेन चीज समझने की वो यही है, ये सब एक्शन वर्ड हैं। कैसे वर्ड हैं? एक्शन वर्ड। इसमें किसी न किसी काम के होने का बोध होता है। ठीक, आप करेंगे बच्चों इसके अंदर वर्ब। बच्चों वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब जब कोई सेंटेंस बनाते हैं हम, तो वो ऐसे स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, बीच में कोई वर्ब आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस अगर सब्जेक्ट का संबंध ऑब्जेक्ट से रहे तो वो कहलाएगी ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहलाएगी? अगर ऑब्जेक्ट के बगैर ही वर्ब से ही काम चल जाए सब्जेक्ट का, तो वो कहलाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। वो क्या कहलाएगी? ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ट्रांजिटिव वर्ब का, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो इसमें बच्चों क्लियर नहीं होता, ही राइट्स, वह लिखता है, क्या लिखता है कुछ क्लियर नहीं है। तो लेटर लिखने के बाद ही क्लियर हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। राइट क्या होगी? ट्रांजिटिव। ठीक है, और कुछ ले लो, जैसे शी प्लेड, वह खेली। हालांकि यहां से भी ये इनकम्प्लीट नजर आ रही है, लेकिन कई वर्ब ट्रांजिटिव भी होते हैं और
इंट्रांजिटिव भी होती है, काम चल भी जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सी लाफ्ड। इसमें ये कंप्लीट है सेंटेंस, सी लाफ्ड, वह हंसी। इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन रहा नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या होगी? लाफ इंट्रांजिटिव, ये वाली इंट्रांजिटिव है और ये वाली ट्रांजिटिव। जैसे इसमें तो हम लगा सकते हैं शी प्लेड क्रिकेट, शी प्लेड क्रिकेट, ये ट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, ऊपर वाली भी ट्रांजिटिव है, राइट। बच्चों वर्ब के अंदर है ना कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है एक बार वो देख लो। एक तो ईजेमआर होती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब में आती है। वाज वर्ब पास्ट में हो तो हैज हैव, ठीक है, हैड, विल, शैल। जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सब भी हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। तो बच्चों ये जो है इज यहां पर जो आया है ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब क्या है इसमें? गो, मतलब गोइंग दे रखा है लेकिन वर्ब गो है इसके अंदर। क्या है? गो, या आप गोइंग भी बोल दो, ये मेन वर्ब है और इधर वाली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, दे विल प्ले हॉकी। इसमें आपको बताना है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है। यस यस, किसी एक बच्चे से पूछेंगे, आप बता सकते हो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें? विल। सही बोल रही है? सही है क्या? अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूँ कि मेन वर्ब कौन सी है, आप बता सकते हो? प्ले। प्ले, ठीक बोला। प्ले बच्चों मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है विल। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा आपका एक वर्ब की नॉलेज चेक करेंगे। मैं कुछ हिंदी बोलूंगा, आपको इंग्लिश बोलनी है, ठीक है? पढ़ना, पढ़ना की कौन कौन बच्चा वर्ब बता सकता है इंग्लिश के अंदर? एक बार इन बच्चों की तरफ भी एक बार देखें। ज्यादातर बच्चों को पता है, ठीक है, तो मैं पूछूंगा। यस, आप बताओ। पढ़ना, कोई चीज, बुक पढ़ना, जैसे रीड। रीड, वेरी गुड। और अब मैं ये भी पढ़ना ही है, जैसे ये कह रहा था स्टडी, उसको क्या कहते हैं? स्टडी का मतलब भी पढ़ना ही होता है। और लर्न का मतलब क्या होता है? क्या होता है? याद। वेरी गुड। अब मुझे बताओ पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? वर्ब क्या होती है? यस, टीच। टीच, टीच होती है क्या? टीच, वेरी गुड। और अब आप मुझे बताओ खाना, खाना खाना होता है ना, उसकी क्या होती है? यस, आप बताओगे? ईट। ईट, वेरी गुड। अब मुझे बताओ हंसना, हंसना की कितने बच्चों को पता है? यस, लाफिंग। लाफ, क्या होती है? लाफ। अच्छा, अब मुझे बताओ रोना की इंग्लिश क्या होती है? किसी को पता है रोना? यस, क्राई। क्राई, क्राई का मतलब रोना। और अब बताओ सोना, सोना होता है ना जैसे? यस, स्लीपिंग। स्लीप, मतलब आईएनजी नहीं लगाना, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बतानी है, स्लीप, वेरी गुड। और आप पूछेंगे कपड़े धोना होती है ना, जैसे धोना, कपड़े धोना, जैसे यस, वॉश। वॉशिंग तो उसके साथ आईएनजी लग जाती है, लेकिन वॉश होती है, वॉश का मतलब धोना। और वो साफ करना कोई चीज,
इसकी इंग्लिश कितने बच्चों को पता है? यस, क्लीन। क्लीन, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आपको वर्ब की फॉर्म भी पता है क्या? 3 तरह की फॉर्म होती है वर्ब में। सभी बच्चों को पता है? वेरी गुड। तो एक बार मैं वैसे एक बार आपका वो करवा देता हूं। बच्चों अब हम सीखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जो वर्ब होती है उसकी एक तरह से 4 फॉर्म होती है: प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, ये जो प्रेजेंट होती है वो V1 को बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब की और वर्ब की सेकंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट, और पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। ठीक है। और जब अगर हम फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दें तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टी। तो बच्चों जैसे एग्जांपल के लिए मैंने वर्ब लिख दी प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म बनेगी ED लग के प्लेड, थर्ड बनेगी और ये बनेगी प्लेइंग। गोट इट। अब जैसे गो की सेकंड बनेगी और थर्ड बनेगी और गोइंग। समझ रहे हो ना सभी बच्चे? तो ठीक है, अब मैं आपसे कुछ, आपको वर्ब याद है? तो आपका टेस्ट लेते हैं, पूछते हैं। अच्छा, मैंने वर्ब लिखी, मैंने बोली कम, कम की कौन बताएगा? यस, आप बताओ। कम, केम, कम। वेरी गुड, कम, केम, कम। अब मैं पूछ रहा हूँ गो का मतलब जाना। यस, आप बताओ। यस, आप बताएं। गो, जाना। हाँ, गो, सेकंड फॉर्म बताओ। गिवन। चलो कोई बात नहीं, आपको याद नहीं आ रही, आप बताओ। गो, जाना, वेंट। गो का मतलब जाना और सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड गोन। गुड। दौड़ना, दौड़ना की इंग्लिश क्या होती है? कौन सी वर्ब होती है? यस, आप बताओ। रन, रेन, रन। अच्छा, रन होती है, इसकी तीनों फॉर्म बताओ। रन, रेन, रन। रन। वेरी गुड। अब नेक्स्ट है वॉक। वॉक क्या होता है? वॉक मीन्स, यस, आप बताओ। वॉक्ड, वॉक्ड। वॉक्ड, वॉक्ड। वॉक का मीनिंग टहलना। टहलना, चलना। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट ओबे। ओबे का कौन बता सकता है? ओबई, ओबई, ओबई। ओबेड, ओबेड, ओबेड। क्या लग जाता है ओबे के साथ में? ED लगता है क्या? क्या होता है? इसका अर्थ भी पता है क्या? क्या? आज्ञा मानना। नहीं, इसका कोई हिंदी में अर्थ क्या होता है? ज्ञान देना। ज्ञान देना, पालना, आज्ञा का पालन करना, किसी की आज्ञा का पालन करना। अच्छा, अब बताओ, मैं आपकी बुक से ही पूछ लेता हूँ क्योंकि आपने बुक में याद किए होंगे। लाफ, लाफ कितने बच्चों को पता है? यस, आपको पता है? लाफ मीन्स हंसना। हंसना। वेरी गुड। इसकी फॉर्म बढ़ाओ, सेकंड और थर्ड। लाफ, लाफ, लाफ। लाफ, लाफ्ड, लाफ। क्या लग जाता है इसके साथ में? ED। वेरी गुड। और नेक्स्ट पूछते हैं लीव। लीव का मतलब क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा? लीव, रहना। हाँ। लिव्ड, लिव्ड। वेरी गुड। लीव का मतलब रहना और इसकी लिव्ड, लिव्ड भी लग जाएगी। ई तो ऑलरेडी है इसमें, ई तो ऑलरेडी है ना। अब नेक्स्ट पूछते हैं सिंग। सिंग उधर से पूछेंगे, वहां से, अभी बारी नहीं आई है बच्चों की। यस, सिंग। गाना। सिंग का मतलब गाना। वेरी गुड। संग, सेंग। सिंग, सेंग, संग आएगा। पहले वाले में ए लगेगा और थर्ड में, सेकंड में ए हो जाएगा आई की जगह पे, और थर्ड में क्या आ जाएगा? यू। सिंग, सेंग, संग। वेरी गुड। अब आगे नेक्स्ट पूछते हैं, और बताओ आप। लर्न, लर्न उधर से पूछेंगे इस बार। लर्न, याद करना। लर्न, लर्न। लर्न, लर्न। लर्न, लर्न भी हो सकता है। लर्न का लर्न, लर्न भी हो सकता है। हाँ, लर्न का मतलब क्या होता है? लर्न से हिंदी में अर्थ क्या होगा इसका? याद करना। याद करना। पक्का? श्योर? श्योर। गुड बाय। सिट डाउन। क्लैपिंग करो। और अब नेक्स्ट पूछेंगे आपसे रन।
रन। इस बच्चे की बारी नहीं, उधर से पूछ लेता हूँ। रन आपने बताया अब तक? यस बताओ। रन दौड़ना, रेन रेन। रन रेन रन, गुड। अच्छा अब लास्ट में एक और पूछ लेते हैं, मैं थोड़ा सा कठिन पूछूंगा। बिगिन, बिगिन नहीं, यस बिगिन का कौन बता सकता है? आरंभ होना, आरंभ होना, वेरी गुड। बिगैन, बिगन। बिगेन बिगन, बिगिन बिगेन बिगन, ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छी क्लास है। और आपको बेटे अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया? चलो ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।